मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। इस बार 15 अगस्त 2021 को भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है। इस दिन की तैयारियां देश भर में जोरों शोर से चल रही हैं। स्वतंत्रता दिवस या 15 अगस्त के दिन 1947 में भारत को अंग्रेजी शासन से आज़ादी मिली थी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया था। देश का बंटवारा हुआ तो एक बड़ी तबाही मची। भारत के विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर लोग बेघर हो गए थे। लाखों लोग भारत से टूटकर बने पाकिस्तान चले गए तो लाखों लोग वहां से यहां भी आए। विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोग इस दर्द के बारे में कहते हैं कि उस दौरान हजारों लोगों का कत्ल हुआ और लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर संपत्ति छोड़कर इधर से उधर चले गए। जब एक देश में दो रेखाएं खींच दी गईं तो हर तरफ से लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही थीं। इसमें कोई शक नहीं कि देश को आज़ाद कराने में सभी धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया और देश आज़ाद हो गया। हम अपने पूर्वजों की वजह से आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अंग्रेज़ों की दलाली और चापलूसी करी और कई बार पकड़े जाने पर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, आज वही अपने आप को सबसे ज़्यादा देशभक्त और देश को बनाने वाला समझ रहे हैं। दूसरे को एंटी नेशनल और देशद्रोही साबित कर देते हैं। देश आज़ादी का 75वां जश्न मना रहा है, लेकिन इस दौरान देश में बहुत ऊंचाइयां भी तय की और विकास के रास्ते में रोड़े भी आए। देश ने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया, लेकिन अगर गरीबी की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो देश गरीबी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में 1.5 से 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास ना अपना घर है और ना ही उनके पास छत है। वो रोड पर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। जिस लाल किला से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, उसी के सामने बहुत से गरीब खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े विज्ञापन छापे जाते हैं कि दिल्ली में रैन बसेरा बन गया है, लेकिन रैन बसेरों में कौन रह रहा है कुछ नहीं पता। देश आज़ादी का 75वां जश्न मना रहा है, लेकिन आज भी देश भर में विशेष समुदाय के खिलाफ नफरती नारे लगाए जा रहे हैं। खुलेआम गुंडई हो रही है। इन गुंडों के सामने पुलिस भी बेबस और लाचार दिख रही है। हाल ही में कानपुर में एक रिक्शा चालक से कुछ गुंडों ने जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। रिक्शा चालक की मासूम बच्ची अपने बाप से लिपटकर उन गुंडों से रहम की भीख मांगती रही, लेकिन गुंडों को ज़रा भी रहम नहीं आया। पुलिस कब्जे में आ जाने के बाद भी रिक्शा चालक की पिटाई होती रही और पुलिस तमाशबीन बनी रही। हद तो यह हो गई कि जब गुंडे के आगे पुलिस भी नतमस्तक हो गई और आरोपियों को थाने से जमानत दे दी गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसको पूरे देश ने देखा। किस तरह से मुल्लों को काटने के नारे लगाए जा रहे थे। ये घटनाएं एक हफ्ते के भीतर हुई, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से देश के विशेष समुदाय को लगातार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। देश की राजधानी में एक सुनियोजित दंगा कराया गया जिसको पूरे देश और दुनिया ने देखा। उस दंगे में जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उसी को आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया। किसी की 1 साल तो किसी की कुछ महीनों बाद रिहाई हो पा रही है और अभी भी बहुत सारे नौजवान सलाखों के पीछे हैं। देश की राजधानी में दलित बेटियों को नोचा जा रहा है। कभी कोई पुजारी ही 9 साल की बच्ची से रेप करता है और फिर उसको जान से मार देता है, लेकिन आरोपियों को पकड़ करके कुछ दिनों बाद जमानत दे दी जाती है। देश के आज़ाद हो जाने के बाद देश में रहने वाले तमाम लोगों के लिए एक ऐसे कानून की ज़रूरत थी जिसमें तमाम बसने वाले लोगों को बिला धर्म के सबको बराबरी का हिस्सा मिल सके, हर एक के जान माल की सुरक्षा हो सके और भाईचारा और मोहब्बत आपस में बाकी रहे, जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सरपरस्ती में एक कानून तैयार किया गया और ये 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। संविधान में तमाम धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म के मुताबिक खाने पीने, रहने सहने और धर्म के मुताबिक इबादत करने का मुकम्मल इख्तियार भी दिया गया। लेकिन देश की बदकिस्मती देखिए कि जिस आइन का हलफ उठाते हैं और जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और उस पर चलने का दावा करते हैं, उसी संविधान का मजाक बनाकर रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन पूरे कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास तो कहीं नहीं दिख रहा।
देश भर से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां लगातार अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है, उसके बाद उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो उन्हें मार रहा है, खुले तौर पर गुंडई कर रहा है, उसको थाने से ही जमानत दे दी जा रही है। जिसका कोई जुर्म नहीं, जिसका कोई कसूर नहीं, उसे लगातार जेलों में डालकर रखा जा रहा है। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।